हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 11 कर रहे हैं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल देख लिया था। तो चलिए भैया, लेट एकदम नहीं करना है, शुरू करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बहुते बच्चा सोच रहे होंगे, यार हिंदी मीडियम की इस चैनल में हिंदी मीडियम का क्लास होता है या इंग्लिश मीडियम का? सर तो इंग्लिश मीडियम का लग रहे हैं। नहीं प्यारे बच्चों, हम लोग हिंदी का ही कर रहे हैं। पर ये नोमेनक्लेचर हिंदी में लिखने में बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, इसलिए हम लोग इसको इंग्लिश में लिखते हैं। तो घबराना नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में सर इंग्लिश में लिखूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा भैया, एकदम बिल्कुल नहीं। और जेई नीट वाले बच्चे को तो टिक करना है ना, टिक करके उसको कॉमर्स सेट भरना है। तो उसके लिए तो एकदम टेंशन नहीं है, इंग्लिश हो या हिंदी है तो किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए भैया शुरू करते हैं, लेट नहीं। तो क्या कर रहे हैं हम लोग अभी शुरू, प्यारी सी छोटी सी मेरे बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड कर रहे हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए हिंदी में लिखोगे ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह अम्ल आ जाएगा और कुछ नहीं भैया, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है प्यारे बच्चों, इसका अगर हम लोग सूत्र की बात करें तो आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे आ जाएगा ओ एच। जैसे एल्डिहाइड में हम लोगों ने देखा था तो खाली एच था, कीटोन में देखा था तो ये हटा करके यहाँ पे और एक एल्काइल ग्रुप जुड़ गया था, यानी दोनों तरफ कार्बन श्रृंखला था। इसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड में जहां कार्बन पे डबल बॉन्ड है ना, वहां पे OH यानी अल्कोहल ग्रुप जुड़ा होगा, और इस साइड, इसके दूसरे साइड क्या होगा, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप, जहां एल्काइल ग्रुप क्या है, जैसे CH3 C2H5, वही यानी कार्बन चेन भैया, बोलो ना वही कार्बन चेन। इस चीज को हम लोग देखो कभी कभार ऐसे भी लिखते हैं तो डरना बिल्कुल है नहीं भाई, COOH। इसी में R कभी नहीं दिया रहे तो आप मत घबराओ कि ये क्या है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। या फिर आपको डरवाने के लिए यहां लिख दिया CN H2N+1 COOH, तो ये भी तो एल्काइल ग्रुप है। लिख देते हैं जहां R बराबर एल्काइल ग्रुप, ताकि प्रॉब्लम आप लोगों को ना हो। और इस R का मतलब हो गया, एक बॉन्ड ऐसे रहेगा और यहां CH3, देखो ये बॉन्ड जो है ना, ये बॉन्ड यही वाला है। या फिर इसी को हम लोग लिखते हैं C2H5, सब ये सब एल्काइल ग्रुप है। या फिर अगर बोलूं तो C3H7, इसी चीज को कुछ इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, CH2 CH2 CH3, इस चीज को यहां बैठा दो, बस हो गया। और क्या है, इसी को हम लोग बोलते क्या, एल्काइल ग्रुप। और ज्यादा अगर आप करना चाहते हैं तो इसका आ जाएगा C4H9, मतलब कार्बन की संख्या जितना होगा उसके 2 गुने से एक ज्यादा हाइड्रोजन कर देना है, वही है एल्काइल। अगर और देखो तो C5H, 5 दूनी 10, 1 11, ठीक है भाई। ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप है। अब इसका सेकेंडरी सफिक्स की बात करूं तो सर ये कौन सी बला है भाई, इतना दिन से पढ़ा रहे हैं तो इस बला को नहीं समझे अभी तक। सेकेंडरी सफिक्स सर समझ में तो आ रहा है, सेकेंडरी सफिक्स मतलब द्वितीयक अनुलग्न भाई, द्वितीयक, आराम से पढ़ा रहे हैं, हाँ, द्वितीयक अनुलग्न क्या हो जाएगा, तो सर ओइक एसिड होगा, ओइक एसिड, ठीक है। हिंदी में अगर लिखा रहे तो कैसे लिखा रहेगा, कुछ नहीं, ऐसे ही रहेगा, ओइक अम्ल लिखा रहेगा और कुछ नहीं। इस चीज को देख करके डरना नहीं है, डरना, डरता कौन है भैया, इंसान से तो भूत डरता है, न कि भूत से इंसान डरता है कि नहीं। जहां इंसान बस जाता है वहां से भूत गायब, तो इंसान किसी चीज से नहीं डरता, याद रखना। हाँ, तो यहाँ पे अब चलते हैं भाई, एक चलो एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3 नहीं, एकदम शुरू से करते हैं, H C डबल बॉन्ड O, यहां देखो OH। अगर आप इसको देखें तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है,
तो एक कार्बन के लिए क्या होता है, मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन। हाँ, फिर एक पर ही कौन है, ओइक एसिड। अब यहाँ पे बहुत ऐसे बच्चों का दिमाग चकरा गया होगा कि सर ई क्यों लिख रहे रे बाबा। अब समझो यहाँ पे थोड़ा सा फिर से, ए ई आई ओ यू और वाई, ये एगो रहेगा तब तक तो ठीक है, लेकिन एक साथ में दो गो नहीं आना चाहिए। अब यहां देखो, ई इसका लास्ट और ओ इसका फर्स्ट, तो इसका जो लास्ट हो रहा है वो कैंसिल हो जाएगा यहां से। तो ये नोमेनक्लेचर कुछ इस तरह हो जाएगा, मीथेन 1 ओइक एसिड। लेकिन आईयूपीएसी ने क्या कहा है कि एक पोजीशन को नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा, तो इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, मीथेन नोइक एसिड। भैया इसका एक प्रचलित नाम जिसको कॉमन नेम भी कह सकते हैं, एक कार्बन को बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। तो घबरा वाला बातें नहीं है जी। तो यहाँ पे तो ओइक, ओ और ई एक साथ नहीं आना चाहिए, तो एगो फर्स्टे वाला काट दिया जाता है, ठीक है। अब बहुत बच्चा सोच रहे होंगे ये क्यों नहीं काटेंगे सर, देखिए हम बोल रहे हैं वर्ड रूट जो होगा उसका अंतिम, ठीक है, वर्ड रूट और सफिक्स का जो सफिक्स है सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स यानी आप समझिए यहां पे अगर प्राइमरी सफिक्स में ई नहीं, ई और सेकेंडरी सफिक्स में ये सब में से कोई भी ओ हो ई हो कुछ भी हो रहने दो, या इसमें भी कुछ हो, तो क्या करना है, प्राइमरी सफिक्स वाला हटा देना है उस चीज को, यानी उस चीज को खत्म कर देना है, ठीक है, प्राइमरी सफिक्स को। क्लियर है भाई, चलिए सर क्लियर हो गया। अब यहां एक एग्जांपल और लेते हैं, तो सी डबल बॉन्ड और ओ एच, यहां एक कार्बन दो कार्बन, तो दो कार्बन के लिए क्या होता है, इथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए ए एन, ई तो हट जाएगा क्योंकि यहां ओइक एसिड लग जाएगा, इथेन कहां पे, वन ओइक एसिड, या फिर इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इथेनोइक एसिड, क्योंकि वन दिखाना जरूरी नहीं है, तो इथेनोइक एसिड। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा है, आप टेंशन मत लीजिए। भैया टेंशन कैसे नहीं होगा, आप लोग जो मेरा स्टूडेंट हो, और एक स्टूडेंट के लिए एक टीचर को जब टेंशन ना हो तो फिर वो उस टीचर का वो स्टूडेंट ही नहीं है। पर यार सच्चे दिल से तुम लोग मेरा स्टूडेंट हो, ठीक है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लो भैया, फिर एकदम नोमेनक्लेचर आगे की ओर बढ़ते हैं। ले लीजिए फटाक से, चलिए ले लिए, अब मिटा देते हैं इसको, ठीक है। रुको इधर जगह बच रहा है क्या, देख लेते हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा सा यहां से भी लिखें तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एकदम आराम आराम से लिखाएंगे, आराम आराम से समझाएंगे, टेंशन मत लो, एक बार पढ़ने के बाद जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। चलो भाई और लेते हैं, जैसे यहां ले लिए CH3, या ले लिए CH, हाँ ठीक है CH3, हाँ ठीक CH2, या ले लिए C डबल बॉन्ड O, यहाँ OH, ठीक है। कितना, 1 2 3, इसका नाम क्या होगा, 3 के लिए प्रोप, हर जगह सिंगल बॉन्ड इसलिए AN, प्रोपेन, 1 पे ओइक, 1 ओइक एसिड, एक लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड OH, ऐसे लिख दिए। अब इसका नाम देख लेते हैं, तो हमेशा एक बात बता दे रहे, गिनती कहां से, क्रियात्मक समूह, क्योंकि प्रायोरिटी क्रियात्मक समूह का ज्यादा होता है, किससे, डबल बॉन्ड हो या सब्स्टिट्यूएंट हो कुछ भी हो। 1 2 3 4, 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट, कहां पे डबल बॉन्ड है, दो पर, तो यहां आ जाएगा 2 EN, ई लिखेंगे क्या, नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे ओइक एसिड आएगा तो इन नहीं,
एक पर अब आपको लिखना होगा ओइक एसिड। ठीक है, ये हो गया ओइक एसिड, ब्यूट 2N1 ओइक एसिड। अगर इसी चीज को हम लोग देखें, यहां ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, यहां पे एक CH3 लगा दिए और यहां डबल बॉन्ड OH लगा दिए, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5। 2 पर मिथाइल है, कौन? सब्स्टिट्यूएंट, जो नहीं गिनाएगा उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट कह देते हैं। जिसकी गिनती नहीं होती है मुख्य श्रृंखला में उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो 2 क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। तो लिख दीजिए, ये CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। वर्ड रूट 5 के लिए पेंट, हर जगह सिंगल बॉन्ड नहीं है, 3 पर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड 3 आइन। उसके बाद एक पर ओइक एसिड है, 1 ओइक एसिड। ठीक है प्यारे बच्चों, आज और देखते हैं। यहां पे ले लिया CH3, यहां ले लिया CH डबल बॉन्ड, फिर CH, कितना? 1 2 और 2 4, इधर हो गया 2 3। ठीक, यहां ले लिया C ट्रिपल बॉन्ड, फिर C, उसके बाद यहां फिर से ले लिए C। हाँ, यहां आ गया आपका CH3, यहां पे भी हो गया CH3, यहां C डबल बॉन्ड O OH, कुछ इस तरह। अब इसका नोमेनक्लेचर हम लोग देखते हैं कि इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा। तो गिनती तो सर वहीं से होगा जहां से क्रियात्मक समूह, तो क्रियात्मक समूह यहां से स्टार्टिंग है, तो गिनती यहां से 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, देखिए सब्स्टिट्यूएंट, एक यहां पे CH3 नहीं गिनाया, एक CH3 यहां पे नहीं गिनाया, तो CH3 को तो मिथाइल बोलते हैं, लेकिन दोनों 2 पर है, और क्या गो है? 2 गो। तो लिख दो उसको 2 2 डाई मिथाइल, 2 गो है तो डाई हो गया, डाई मिथाइल। ठीक है, अब वर्ड रूट लगा दीजिए, कितना? 7 के लिए हेप्ट। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से पहले डबल बॉन्ड को लिखा जाता है। ठीक है, तो कहां पे डबल बॉन्ड है? 5 पर, 5 EN इन, उसके बाद 3 ओहो 3 आइन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों? उसके बाद हम लोग सेकेंडरी सफिक्स को लिखेंगे, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या हो जाएगा? ओइक एसिड। नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पे लिखे हैं ओइक एसिड। ठीक है, एक बार फिर से बोल दिए, ओइक एसिड। गर्मी सता रहा है जी। अब दूसरा देखते हैं, यहां C डबल बॉन्ड O है, इधर OH है, किधर? इधर OH है, यहां पे एक C ले ली, फिर ट्रिपल बॉन्ड ले लिए C, फिर CH, यहां एक CH3 ले लिए, फिर C, यहां पे एक CH3 लिए, यहां डबल बॉन्ड कर दिए, फिर C, हाँ एक यहां C2H5 ले लिए, फिर जाके C 2 2 4। ठीक, C डबल बॉन्ड O, यहां OH। अब बबुआ देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं, क्या बनता है नोमेनक्लेचर। उसके बाद एकदम बढ़िया बढ़िया सवाल करा रहे हैं, टेंशन नहीं। चलो, गिनती यहां से होगा कि यहां से होगा? तो इधर से अगर देखो, सबसे पहली बात, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये तो दोनों सेम जगह पर है तो कोई दिक्कत। अब आप देखेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, तो हमेशा याद रखना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर आ जाए तो डबल बॉन्ड को प्राथमिकता अधिक देना चाहिए। तो इधर से देखते हैं, 1 2 पर डबल बॉन्ड है, 1 2 पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो गिनतियां इधर से, क्योंकि इधर से सब्स्टिट्यूएंट भी नजदीक आ रहा है, तो गिनती इधर से ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये सब चीज आप लोगों को नहीं पता है दोस्तों, तो इससे पहले वाले जितना लेक्चर है देख लीजिए, 1 2 3 4 वो सब देखेंगे ना, तो फिर आपको एकदम सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। 2 पर इथाइल, तो यहां लिख दो 2 इथाइल, हाँ 2 इथाइल। उसके बाद 3 मिथाइल, 3 क्या है? 4 में भी है ना,
तो 3 4। अब आप सोच रहे होंगे सर पहले इथाइल क्यों लिखे, दो में है इसलिए क्या? नहीं दोस्तों, इथाइल ई से होता है, मिथाइल एम से होता है। अल्फाबेटिकली ई पहले आता है जबकि एम पीछे आता है, तो ई अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसको पहले लिखना है। हाँ? तो 2 इथाइल 3 4 डाइमिथाइल, ठीक है। उसके बाद वर्ड रूट 7 के लिए हेप्ट। हाँ, कहां कहां पे डबल बॉन्ड 3 पर है तो 3 इन, नो 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 2 पर है, 2 पर है तो 2 इन, फिर ट्रिपल बॉन्ड 5 पर है तो 5 आइन। उसके बाद हम लोग सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे, एक पर है और दूसरा 7 पर है तो 1 7 डाइओइक एसिड। ये हो गया कंप्लीट नोमेनक्लेचर इसका। आ जाओ अब कुछ थोड़ा सा इससे बढ़ चढ़ करके आगे चलते हैं। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो ले लिए। चलो इसको मिटाते हैं अब। तो मस्त मस्त सवाल कराएंगे, टेंशन नहीं लो भाई। यही सब में तो बच्चा लोग को फंसा देता है नोमेनक्लेचर। अगर आप मान लीजिए सिंपल ही कर रहे हैं, आईएससी के बाद बीएससी ले लिए और आपने केमिस्ट्री ऑनर्स ले लिया, ठीक है, तो वहां जब नोमेनक्लेचर पूछेगा ना, और अभी अगर नोमेनक्लेचर नहीं सीखे तो फाड़ के रख देगा। या फिर आप जेई का एग्जाम देंगे तो वहां भी तो नोमेनक्लेचर टफ टफ पूछेगा, तो फिर बाबू वहां फट जाएगा, हम बताते रहे। या फिर अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां भी आपको दिक्कत करेगा नोमेनक्लेचर में। इसलिए अभी पढ़ लो भैया, 11th में हो अभी कंप्लीट कर लो, कि हमको किसी चीज के लिए सोचना ना पड़े, चाहे हम बीएससी करें या फिर क्या बोलते हैं बीटेक करें या फिर एमबीबीएस करें, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं मतलब आईआईटी का एंट्रेंस दें या फिर जेई का एंट्रेंस दें या 12th बोर्ड एग्जाम दें या फिर बीएससी में जाकर के एडमिशन करा के वहां पढ़ना है, तो टेंशन खत्म हो जाएगा। आगे लेकर के क्यों जाना, अभी खत्म कर दो इसको, है ना। तो चलो अब एक क्वेश्चन देते हैं। सी एच, यहां ले लिए सी डबल ओ एच, फिर से 1 2 3 यानी CH2 होगा, फिर CH, यहां ले लिए C2H, फिर आपका CH, यहां ले लिए CH, फिर अरे बाब ये क्या हो गया, फिर CH, यहां ले लिए COOH, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, यहां पे आ जाएगा OH, कुछ इधर भी इस तरह दिखा, अच्छा ये एक रहने दो ना, कोई बात नहीं। अब इसका नोमेनक्लेचर देखिए। अब बहुत बच्चा सोचेंगे कि यहाँ कार्बन है तो यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे। भाई एक बात बता दे रहे, ये नियम आईयूपीएसी ने गलत कहा है। क्यों गलत कहा है? क्योंकि फिर आपका ये सब क्या, ये सब तो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो यहाँ पे एक रूल अपन लिखा देते हैं, इस रूल को समझो। इस रूल को लिख देते हैं, जब दो या दो से अधिक, हाँ अधिक समान हाँ प्रकार के क्रियात्मक समूह, हाँ कार्बन श्रृंखला के सिरे से जुड़ा हो तो वह मुख्य श्रृंखला का निर्माण नहीं करता है, ठीक। तो फिर सर इसका नाम क्या दूं? तो भैया COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं ना, वही दो। ये इधर नहीं, इधर लिख दे रहे कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम यही पड़ेगा। अब चलो, तो फिर ये तो मुख्य श्रृंखला का गिनती नहीं होगा, तो फिर हम गिनती कहां से करूं? गिनती यहां से करेंगे, इधर से कि इधर से? बोल सर इधर से करो ना, इधर दो को क्रियात्मक समूह सामने आ रहा था, 1 2 3 4, कुछ इस तरह से।
अब चलो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखाएगा 2 मिथाइल, उसके बाद वर्ड रूट 4 के लिए पेंटेन, फिर जाके भैया कहां कहां पे एक एक, फिर जाके 3, फिर जाके 4, 1 2 3 4 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बहुते बच्चा के दिमाग में एक चीज चल रहा होगा, अरे सर बोले थे कि ई को हटा देना चाहिए, तो ई में आप चलो यहाँ रूट वर्ड के लास्ट में ई है या फिर प्राइमरी सफिक्स में ई रख दिए हम, तो सेकेंडरी सफिक्स में भी तो आपको देखना होगा ओ ई आई किसी से स्टार्ट, कहां किसी से स्टार्ट हुआ है, सी से यहाँ स्टार्ट हुआ है, तो फिर ये तो कटेगा ही नहीं, तो ये पेंटेन ऐसे ही यहाँ लिखाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बोले हाँ सर समझ गए। अब यहाँ पे मान लो सी डबल बॉन्ड है, इधर ओ एच, फिर यहाँ सी एच, यहाँ पे सी डबल ओ एच, फिर यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एच, तब इसका गिनती कैसे हो जाएगा? अगर 1 2 3 से यानी एक तो छूट जा रहा है मेरा ना, और हमने लिखा है जब समान प्रकार का श्रृंखला 2 या 2 से अधिक हो तो वो मुख्य श्रृंखला में काउंट नहीं होता है। तो फिर यहाँ पे देखो, अगर हाँ ये नहीं रहता तो काउंट हो जाता, काउंट हो जाता, फिर छूटता नहीं ना, तो यहाँ तो एक वही टाइप का ये सब्स्टिट्यूएंट बन जा रहा ना, तो फिर गिनती गलत हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ के सिर्फ गिनती यही कार्बन होगा, तो इसका नाम कैसे हो जाएगा? एक के लिए मीथेन, मीथेन, उसके बाद एक 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 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। कितना मजा आ रहा है, बोलो बोलो कि सर दिक्कत हो रहा नहीं हो रहा ना? आज या कुछ इस तरह लिख दिए, यहां कुछ इस तरह लिख दिए, कुछ इस तरह से। हाँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिए, यहाँ पे OH। अगर इसका नोमेनक्लेचर की बात करूं तो फिर क्या करें सर? देखो भैया ये गिना जा रहा, कोई छूटता नहीं है, 1 2 3 4, क्लियर? तो ये हम गिन सकते हैं 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर? इसका नाम हो जाएगा 4 के लिए ब्यूट। हाँ, हर जगह सिंगल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड तो O और कार्बन के बीच है, हम कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखा रहे हैं ना, यहाँ हो जाएगा ब्यूटेन। हाँ, 1 और 4, 1 4 डाइओइक एसिड। अब बचवा सबका दिमाग में और एक चीज चल रहा हो, अरे सर आप क्या क्या बता रहे हैं, अबरी ई कहे हटा दिए। भैया ये डाई ट्राई मत देखिए, ओइक आ गया ना, तो एगो ई खत्म, प्राइमरी सफिक्स वाला। क्लियर है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम लोग आगे करते हैं। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन कराने वाले हैं, एकदम घबराना नहीं है दोस्तों। चलो ले लो, फटाक से ले लो। लेट नहीं करने का, चलो हो गया, करूं? हाँ ठीक है, आ जाओ अभी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। जो आ जाओ भाई, आ जाओ रे मेरे दोस्त, आ जाओ। चलो अब हम लोग साइक्लो कंपाउंड की ओर घुस जाते हैं। यहां पे एक ट्रायंगल बना दिए, यहां पे C डबल बॉन्ड O और यहां OH ले लिया। ठीक है, कुछ इस तरह है। इसमें तो आपको समझ में नहीं आएगा, और एक समझाते हैं यहां पे, तो क्या होगा आपको बड़ी अच्छा से समझ में आएगा। ये ले, अब देखो आपके हिसाब में हम लोगों ने डिफिनेशन और रूल भी लिखा है कि जिसके पास क्रियात्मक समूह होगा वो मुख्य श्रृंखला होगा। तो आपके हिसाब से इस कार्बन के पास क्रियात्मक समूह है, तो ऐसे 1 गिना जाएगा, गिनाएगा कि नहीं? तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर? इसका नाम हो जाएगा 1 प्रोपाइल, 1 साइक्लोप्रोपाइल, 1 साइक्लोप्रोपाइल। उसके बाद वर्ड रूट 1 के लिए मिथ, एन मीथेन, 1
ओइक एसिड। उसी तरह से ये सर हो जाएगा 1 2, तो 2 पर साइक्लोप्रोपाइल है, क्या हो जाएगा 2 साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, साइक्लोप्रोपाइल। 2 के लिए इथेन, फिर 1 ओइक एसिड, ये। हाँ, पर भैया ये तो सही है, ये तो सही है, लेकिन ये रूल गलत है, ये गलत है। आइए रूल बताते हैं, आईयूपीएसी ने क्या रूल दिया। कहता है यदि साइक्लो एल्केन या साइक्लो यौगिक बोल देते हैं, साइक्लो यौगिक में डायरेक्ट क्रियात्मक समूह, या फिर यहां डबल बॉन्ड वाला है तो इसी को लेते हैं डायरेक्ट सी डबल बॉन्ड ओ एच हो। हाँ, डायरेक्ट सी डबल बॉन्ड ओ एच हो, तो उस तो फिर क्या करना पड़ता है, तो सी डबल ओ एच को कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाता है। मतलब इसका नाम कुछ इस तरह से हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, यानी यही वर्ड रूट आपका रहेगा, साइक्लोप्रोपेन। जबकि इसमें ये हो गया था, देखो अब यहां समझो, ये डबल बॉन्ड डायरेक्ट साइक्लो से जुड़ा हुआ नहीं है, इससे CH2, इसका मतलब ये आपका सॉरी क्या बोलते हैं उसको, मुख्य श्रृंखला हो जाएगा। जबकि यहाँ पे देखिए इस साइक्लो से डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाला कार्बन यार क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, यही आपका क्या बोलते हैं मुख्य श्रृंखला रहेगा, बस इसका साइक्लोप्रोपेन और इसको कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देना होता है, जबकि इसमें कार्बोक्सिलिक नहीं, सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां पे हो गया साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। आ जाओ, एक हमने ये ले लिया, हाँ, डबल बॉन्ड ये हो गया यहाँ पे OH, और दूसरा हम लोग ले लेते हैं CH2 C डबल बॉन्ड O, यहां OH, यहां पे देखो वही चीज की है, बस यहां पे डबल बॉन्ड जो है वो साइक्लो कंपाउंड से डायरेक्ट अटैच है। जब डायरेक्ट अटैच हो जाए तो ये आपका मुख्य श्रृंखला रहेगा, और सेकेंडरी सफिक्स के रूप में क्या कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। जबकि डायरेक्ट अगर क्रियात्मक समूह अटैच नहीं होगा तो फिर ये साइक्लो कंपाउंड क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, और वो आपका मुख्य श्रृंखला बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो चलो भैया इसको पहले नोमेनक्लेचर करने का तरीका लिखते हैं। 1, पहले गिनती तो यही से होगा, 1 2 3 4। 2 पर कौन आ रहा है देख रहे हो, 2 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसमें लिखाएगा साइक्लो ब्यूट 2 इन, ई हटाहटी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ओइक एसिड नहीं लिखाएगा, ये डायरेक्ट अटैच है तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखाएगा। साइक्लोब्यूट 2 इन कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या हो जाएगा 1 2 3, यानी 3। अब इसमें देखो जहां से अटैच है वहीं से गिनती 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा कितना पर 3 साइक्लो ब्यूट 2 इन, यहां पे ई नहीं लगेगा क्योंकि इसमें ओइक एसिड आएगा। 3 साइक्लो ब्यूट 2 इन, और जब सब्स्टिट्यूएंट है तो YL जुड़ाएगा, इनाइल। क्या हो गया 3 साइक्लोब्यूट 2 एनाइल। अब वर्ड रूट मुख्य श्रृंखला लिखाएगा, वर्ड रूट कितना 3 के लिए प्रोप
हर जगह सिंगल बॉन्ड, इसलिए प्रोपेन। हाँ, 1 ओइक एसिड। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों? उम्मीद है कि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। एक क्वेश्चन आ जाओ और ले लेते हैं। ये ले लिए, कुछ यहां डबल बॉन्ड लगा दिए, उसके बाद एक ऐसे कर लिया, इसमें डबल बॉन्ड अभी फिलहाल नहीं लगाते हैं। हाँ, ये हमने यहाँ सी ले लिया, डबल बॉन्ड यहाँ OH कर लिए, और यहाँ पे एक इस तरह से क्वेश्चन लिए, ठीक है। और हम लोग एक काम करते हैं, ये ले लिए, इसमें यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिए। अगर इसका नोमेनक्लेचर की बात करूं तो क्या हो जाएगा? एक काम करते हैं, वहां तो नहीं होगा, अच्छा देखते कोशिश करके। चलो, ये डायरेक्ट अटैच है तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगेगा, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट भी है। कौन कौन है? साइक्लो है। तो सबसे पहले साइक्लो पहले नहीं लिखाता है, पहले कौन लिखाता है? सेकेंडरी प्रोफिक्स लिखा, प्राइमरी प्रोफिक्स लिखाता है। और प्राइमरी प्रोफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट? जो खुली श्रृंखला में। उसके बाद साइक्लो सेकेंडरी प्रीफिक्स में लिखते हैं। तो इसका नाम कुछ इस तरह हो जाएगा, देखते हैं। ये क्या है? डबल बॉन्ड जब डायरेक्ट अटैच होगा तो इसको, एक कार्बन है ना, तो मिथाइलिन यानी एल्कलिडिन होता है, और ये तो इथीन है तो इथिनाइल हो जाएगा। कितना पर गिनिए यहां से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। तो यहां पे हो जाएगा आपका 3 इथिनाइल, उसके बाद 2 मिथाइलिडिन, हाँ, उसके बाद 5 साइक्लोप्रोप। नहीं दिख रहा है दोस्तों हमको, जहां तक लगता है देख लेते हैं। दिख रहा है साइक्लोप्रोप। अब इसमें डबल बॉन्ड का यहीं से गिनती होगा, 1 2 3, यानी 2 प्रोप, 2 इन, सब्स्टिट्यूएंट है तो YL जोड़ा जाएगा, तो 2 एनाइल इधर हो गया। अब वर्ड रूट क्या हो जाएगा 6 के लिए? साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्सेन, हाँ, हेक्सेन ई लग जाएगा। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड यहां लिख देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। क्या भैया कोई दिक्कत आ रहा है क्या? बताइए कि सर दिक्कत आ रहा है, आप क्या क्या बता रहे पता नहीं। चलो इधर एक और एकागो क्वेश्चन कराते हैं, अच्छा रहेगा, मिटा दे रहे इसको। ले रहे हैं, ये हो गया, यहाँ एक डबल बॉन्ड है, यहाँ एक डबल बॉन्ड है, कुछ इस तरह से। CH2 CH, यहाँ CH3 दे दिए, C डबल बॉन्ड O, यहाँ OH ले लिए। चलो इसका नाम बोलो तो। क्रियात्मक समूह, यहाँ पे अब देखो इसमें क्या हो जाएगा बता थोड़ा। इसमें ये आपका मुख्य श्रृंखला होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखाएगा, लेकिन ये साइक्लो में है और ये ओनली मिथाइल। यहां से गिनती करो 1 2 3, 2 पर मिथाइल है, लिखो 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल। उसके बाद 3 3 3 साइक्लो हेक्स, एक से अधिक जगह डबल बॉन्ड है तो हेक्सा, साइक्लो हेक्सा। कहां कहां पे? 1 2 3 4 5 6, 2 पर है और 5 पर ना, क्या हो जाएगा 2 5 डाई एनाइल। क्या हो गया? साइक्लोहेक्सा 2 5 डाई एनाइल। वर्ड रूट
3 के लिए क्या होता है प्रोप, सिंगल बॉन्ड तो प्रोपेन 1 ओइक एसिड। कोई दिक्कत दोस्तों? ना सर कोई दिक्कत नहीं। आजा एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं। हाँ यहाँ पे डबल बॉन्ड है कुछ इस तरह है। हाँ कुछ इस तरह है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। यहां पे एक और साइक्लो है, साइक्लो कंपाउंड। आ जाओ इसमें भी कहीं डबल बॉन्ड मार दूं। एक काम करते हैं, यहां लगा देते हैं। अब देखो तो, अब इसमें सबसे पहले आपको पहचानना है कि कौन सब्स्टिट्यूएंट है और कौन मुख्य श्रृंखला। तो सर जिसमें डबल बॉन्ड, जिसमें क्रियात्मक समूह आ जाएगा वो तो आपका मुख्य श्रृंखला, इसका मतलब ये मुख्य श्रृंखला हो गया। तो ये क्या हुआ सब्स्टिट्यूएंट। तो गिनती कहां से शुरुआत होगा, जहां से क्रियात्मक समूह है। तो चलो गिनती, डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक तो इधर से ही आ रहा है 1 2 3 4 5 6। चलिए नोमेनक्लेचर करते हैं। तो यहाँ पे इथिनाइल है, यहाँ इथेन है, तो इथेन को पहले दे देते हैं क्योंकि इसमें दोनों में किसी को भी आप पहले लिखिए उससे कोई मतलब नहीं है। तो 4 इथाइल हो गया, हाँ 3 इथिनाइल हो गया, 3 इथिनाइल हो गया। 6 पे कौन है मिथिलेडिन, 6 मिथाइल लीडिन। उसके बाद 2 पर कौन है भैया, 2 पर साइक्लो 2 साइक्लो हेक्स, एक से अधिक जगह डबल बॉन्ड तो हेक्सा साइक्लो हेक्सा। कहां कहां पे गिनती तो यहीं से होगा 1 2 3 4 5 6। तो कितना 2 पर और 4 पर 2 4 डाई क्या आ जाएगा इनाइल। कहां लिख दो, यहीं लिखते हैं इनाइल। उसके बाद वर्ड रूट किसके लिए 6 के लिए साइक्लो, यहां लिख दें हाँ साइक्लो हेक्स, डबल बॉन्ड 2 पर 2 इन, हाँ उसके बाद यहां पे डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है तो क्या लिखाएगा 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, या 1 नहीं लिखोगे तो दिखाओगे तो भी चलेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका नाम हुआ प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो चलिए भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग जो करने वाले हैं प्यारे बच्चों, अब हम लोग करने वाले इसके डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।